आप सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारे फिनलैंड स्टडी वीज़ा के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, हमारी ट्यूशन फीस कितनी रहेगी, कितना एक्सपेंस हमारा रहेगा, तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन फिनलैंड हमारा कितना रहेगा। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे और आप हमारी सक्सेस स्टोरी से वाकिफ हो सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी वीज़ा की कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। फिनलैंड में आपकी कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या क्या एक्सपेंसेस रहते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपका फंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगा और जब आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आपका मेजर एक्सपेंस क्या रहेगा। जो फिनलैंड की कॉस्टिंग है हमारी बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है कि जब आप अपना एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तब कितनी कॉस्टिंग आएगी, जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तब आपकी कितनी कॉस्टिंग आएगी, साथ ही साथ जब आपका वीज़ा आ जाता है तब कौन से एक्सपेंसेस आपको वियर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो फिनलैंड के अंदर एक मेजर फैक्टर ये है कि आपके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं है। अगर आपको फिनलैंड स्टडी वीज़ा के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में अप्लाई करना है तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल है आप अपनी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस। तो ये एक मेजर बेनिफिट है कि एडमिशन से पहले आपका एप्लीकेशन फीस का कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है हमारा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो ऑलरेडी हम दूसरी वीडियो में बता चुके हैं। मूविंग ऑन, जब आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद क्या क्या एक्सपेंस रहते हैं। जो मेजर एक्सपेंस आपका रहता है ट्यूशन फीस का। बेसिकली जो अपना फिनलैंड के अंदर ट्यूशन फीस है वो स्टार्ट होती है हमारी 7,000 यूरोज टू 15,000 यूरोज के अराउंड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 6.5 लाख से लेकर 15.5 लाख के तक आपकी ट्यूशन फीस रहती है और वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपने करा है अप्लाई और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप्स कितनी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ट्यूशन फीस जज कर सकते हैं। और जब भी आप अपना फिनलैंड में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आप बिफोर हैंड कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहले कंफर्म ही नहीं होगा कि आपका किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आ रहा है। बिकॉज आपको भी पता है कि यहाँ पे जॉइंट एप्लीकेशंस होती हैं, सेपरेट एडमिशन्स भी हैं, रोलिंग एडमिशन्स भी है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो ओवरऑल ट्यूशन फीस है वो 7,000 टू 12,000 यूरोज के आसपास ही रहेगी। मेजर जो हमारी जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फीस थोड़ी 12,000 टू 15,000 यूरोज रहती हैं और ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। साथ ही साथ फिनलैंड जो है एक आपको मेजर बेनिफिट देता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप के अंदर आपको 2 टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं। फर्स्ट है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपकी ट्यूशन फीस के ऊपर होता है, जो आप फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फीस पे करोगे उसके ऊपर होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है आपको 0 to 40% का ऑफर करते हैं। ये जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि कितना अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बट जो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है। इसमें ये मेंशन किया जाता है कि आप अगर अपनी ट्यूशन फीस विद इन 10 to 15 डेज अगर पे करते हैं तब आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। सो अर्ली बर्ड डिस्काउंट का ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है जो आपको सेकेंड ईयर से मिलेगी बेस्ड अपॉन योर एकेडमिक्स, कि आप अपना फर्स्ट ईयर में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टडीज में, आपका एकेडमिक स्कोर कैसा रहता है। विदाउट एनी बैकलॉग्स अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जो मेजर एक्सपेंस आपका रहेगा आफ्टर एडमिशन ही होगा। जो सबसे पहला एक्सपेंस है ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फीस का आपका जब एडमिशन लेटर आ जाएगा तो आप जिस अगर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिला है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ करती हैं कि आप अपना फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करके भी जा सकते हैं। कि अगर आपकी सपोज ट्यूशन फीस 10,000 यूरोज है तो 5,000 यूरोज अगर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है तो अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर के भी जा सकते हैं और रिमेनिंग फीस आप अपने फंडिंग में एड ऑन दिखा सकते हैं। जो बाकी एक्सपेंसेस है सारे आपके वो एडमिशन के बाद ही शुरू होते हैं। ट्यूशन फीस जब आप पे कर देते हैं उसके बाद मेजर एक्सपेंस आता है आपका VFS का खर्चा, जो जिसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक फीस। जो बायोमेट्रिक फीस है आपकी फिनलैंड की वो होती है 350 यूरोज के अराउंड। अगर आप अपना नेशनल डी वीज़ा अप्लाई करते हो साथ में तो 95 यूरोज के अराउंड आपका नेशनल डी वीज़ा की कॉस्टिंग लगती है। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस आपको यहाँ पे लेनी पड़ती है तो इंश्योरेंस की कॉस्टिंग, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने पड़ते हैं तो अपोस्टल की कॉस्टिंग, साथ ही साथ जब आप अपना
ट्यूशन फीस पे कर देते हो तो आपको साथ के साथ ही अपनी VFS की अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है, तो उसकी कॉस्टिंग जो आपकी रहती है 6000 रुपीज़ के अराउंड। सो ये आपका मेजर आपका एक्सपेंस होता है। इसके अलावा आपका कोई भी, ये जो सारा एक्सपेंस है ये मिसलेनियस है, इसके अलावा कोई भी आपका मेजर एक्सपेंस नहीं होता। जब आपका वीज़ा आ जाता है, फाइनली आपका डिसीजन आ गया, तो उसके बाद आपका मेजर एक्सपेंस शुरू होता है। दैट विल अमाउंट अराउंड कि आपको एयर टिकट्स लेनी है, 1500 यूरोज आपको साथ में भी लेके जाने हैं, तो ये आपका मेजर एक्सपेंस रहता है। तो जो फिनलैंड की कॉस्टिंग है कि अगर आप बैचलर का स्टूडेंट जा रहा है तो ये वो कह सकता है कि 7000 टू 12000 यूरोज उसकी फीस हो सकती है। साथ ही साथ 50,000 टू 60,000 रुपीज इंडियन करेंसी के अंदर आपका मिसलेनियस एक्सपेंस रहेगा, जो आपका मेजर एक्सपेंस है। बाकी जो आपका एयर टिकट का है और आपका जो 1500 यूरोज आपने साथ लेके जाने हैं और जो फंडिंग आप दिखा रहे हो वो आपके एक्सक्लूडिंग होती है। और वही अगर कोई स्टूडेंट मास्टर का स्टूडेंट है तो उसकी जो मेजर ट्यूशन फीस रहेगी वो 8000 यूरोज टू 12000 यूरोज रहेगी। इसके अलावा 60,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आपका मिसलेनियस एक्सपेंस रहेगा। तो ये था हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन फिनलैंड। तो अगर आप भी अपना फिनलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट करें एशिया ग्लोबल में 7479174791 पर। थैंक यू।